हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। और हमारा हिंदी में रस की क्लास चल रही है और उसका आज हम तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें आज हम देखेंगे वीर रस, रौद्र रस और भयानक रस। तो चलिए शुरू करते हैं वीर रस। देखिए आप लोग, वीर रस देखिए, वीर रस कहाँ उत्पन्न होता है। वीर रस वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ दानवीर, आपका कर्मवीर हो और आपका वीर हो, युद्धवीर हो, दानवीर हो, युद्धवीर हो और दयावीर हो। तो वहाँ आप लोग जो है वीर रस पाएंगे। तो इसमें देखें इसका एग्जाम्पल्स देखें आप लोग। देखिए वीर रस का स्थायी भाव जो होता है, स्थायी भाव वो होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। यानी इसमें उत्साह होना चाहिए। देखिए जब अभिमन्यु और कौरवों के बीच में चक्रव्यूह की रचना लड़ी गई थी, तो पांडवों और कौरवों के बीच में, तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की वो की थी। तो इसमें क्या आता है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है औरों की बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामानिता से भी समर में डरता नहीं। तो इसमें कौन सा एक उत्तेजित करने वाला वाक्य है? तो यहाँ क्या है? यहाँ उत्साह है और वीर रस है। यहाँ भी आप लोग देखें, उस काल जिस ओर वह संग्राम करने को गया, भागते हुए अरिवंद से मैदान खाली हो गया, जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह को। ठीक है, तो यहाँ जो है आपको क्या महसूस हो रहा है? देखिए यहाँ खाली मैदान हो गया है, किसके से? अभिमन्यु से। तो यहाँ कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है? उत्साह भाव है, उत्साह। और जहाँ उत्साह का भाव होगा वहाँ वीर रस उत्पन्न होगा, वीर रस उत्पन्न। इसके बाद रौद्र रस देखिए रौद्र जो होता है, जब हमारे अंदर, हमारी आँखें और हमारे अंदर जो है एक क्रोध का भाव आता है। जब क्रोध का भाव आता है, रौद्र रस उत्पन्न होता है। तो इसका स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव क्रोध। तो यहाँ देखें आप लोग, इसमें जल्लाहट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्तमान था, जलवंत पूंछ बाहु योम में उछलते हुए, और राति पर असहा अग्नि दृष्टि डाले हुए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स आप लोग कि क्रोध यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्रोध स्पष्ट दिखाई रहा। प्रचंड मान भंग जन्ने, जलवंत पूंछ बाहु योम में उछलते हुए। तो यहाँ कौन सा भाव है? क्रोध है। क्या है? क्रोध है। तो कौन सा रस की उत्पत्ति होगी? रौद्र रस की उत्पत्ति होगी। तो चलिए आप देखते हैं भयानक रस। देखिए भयानक रस की जो उत्पत्ति होती है, जब व्यक्ति के अंदर भय उत्पन्न होता है, तो भयानक रस बनता है। तो इसका स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव भय है। अब आप इसका उदाहरण देखें और इसमें ढूंढें। देखो मेरी बात सुनिए आप लोग, आप इसका अर्थ निकालने की कोशिश ना करें। आप इसमें ऐसे शब्दों को देखें पढ़ के कि इसमें किस तरह का भाव लग रहा है, भाव की पहचान करें। अगर आप ये कर गए तो आप बिल्कुल बहुत आसानी से किसी भी लाइन में रस का स्थायी भाव ढूंढ सकते हैं। तो देखें आप लोग, लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांपता कब है व्यक्ति? जब डर जाता है। हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। जब विनाश होता है तो व्यक्ति डर जाता है।
कंपित संकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी, त्राही त्राही शिव त्राही त्राही शिव की सब और पुकार पड़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कंपित संकित सेना, त्राही त्राही, तो ये सब किसकी ओर लेके जाते हैं? स्थायी भाव भय की, और भय से कौन सा रस उत्पन्न होता है? भयानक रस। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इन रस को तैयार कीजिए और समझिए, और बाकी जो अगली क्लास में हम आपको पूरा संपूर्ण रस को पूरा कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक आप लोग रस की पहली क्लास देख लीजिए और ये क्लास देखिए। थैंक्स फॉर वॉच।